दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? जब किसी का कोई अपना जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं मर जाता है। अचानक से मर जाता है, पता भी नहीं चलता कब में को वो ओझल हो गए, गायब हो गए, बस मर गए। महीनों सालों तो विश्वास करने में लग जाते हैं। इससे बड़ा दुख इंसान के लिए कोई भी नहीं हो सकता। अपनी तकलीफों से भी बड़ी वो तकलीफ है जब एक इंसान को आप सालों से निरंतर रोज सुबह शाम दोपहर देख रहे हो, अचानक से वो गायब हो जाए, मर जाए, पता भी ना चले, एक पल में वो ओझल हो गए, गायब हो गए, बस चिता में आग लगा दी और उनका अस्तित्व खत्म हो गया। इससे बड़ा दुख कोई भी नहीं हो सकता। जब इतने बड़े दुख से इंसान जूझता है ना, तो उसकी लाइफ की सारी होप, सारी खुशियां, सब कुछ खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसा लगता है लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। ऐसे इंसानों को कैसे कोप करना चाहिए, कैसे इस परेशानी से निकलना चाहिए, कैसे इस विलाप से, इस दुख से बाहर आना चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों मौत की बात करते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि कौन अमर है? आप अमर हो? मैं अमर हूं? हमारे आसपास जितने जीव जंतु इंसान है, क्या वो अमर है? कोई भी अमर नहीं है। जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसने एक दिन मरना ही मरना है। इससे बड़ा सत्य इस दुनिया का कोई है ही नहीं। जो भी चीज आप अपने सामने देख रहे हो, इस मोमेंट में देख रहे हो, आसपास लोग हैं, जीव है, जंतु है, सब कुछ टेम्परेरी है। सब एक पास इशू करवा के आए हुए हैं। यहाँ पे पिक्चर हॉल है, सिनेमा चलेगी, उसके बाद सबने वापस चले जाना है। एक दिन सब मर जाएंगे, और अगर सब देर से मरेंगे तो आप पहले मर जाओगे। मरना लेकिन सबका तय है। अब मरने के बारे में दो चीजें आपको बताऊंगा मैं। या तो आप सोचते हो कि मरना एक रैंडम प्रोसेस है, कभी भी कोई भी मर सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। या आप सोचते हो कि मरना पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ तय है। इस दुनिया में हमारा एक एक पल तय है। जो अपनी मृत्यु जैसे, जिस समय, जिस तरीके से लिखवा के आया है, वो वैसे ही मर जाएगा। मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोग इन दो चीजों में से एक में विश्वास करते होंगे। अगर आप ये मानते हो कि मौत एक बहुत ही रैंडम सी चीज है, कभी भी कोई भी इंसान मर सकता है, मरना सबने है, तो फिर यार आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? आपने उस इंसान को अमर कैसे समझ लिया? आपने उस इंसान की ड्यूरेशन तय कैसे कर दी कि ये 20-30 साल और मेरे साथ रह जाएगा? किस बेसिस पे कर दी? जब सब कुछ रैंडम है, अगले पल का ही नहीं पता। अगले ही पल आसमान से बिजली गिर जाए, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, आपको हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए। कोई भी किसी चीज की गारंटी नहीं है। बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है, एज की भी गारंटी नहीं है। जब आप मान रहे हो कि सब कुछ रैंडम है, तो आपने उस इंसान को अमर कैसे मान लिया? गलत किया ना। मरना तो उन्होंने था ही, मरना सबने है ही, आपने भी मरना है। तो पहली बात तो आपने उनकी मौत को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये इंसान मर सकता था, इसलिए ये इंसान मर गया है। दूसरी बात आती है, अगर मरना पहले से लिखा है, किसी इंसान को 1 साल कैंसर से तड़प के मरना है, या किसी इंसान को एक व्हीकल के नीचे आके दब के मर जाना है, या कोई इंसान रात को सोते हुए ही हार्ट फेल के द्वारा मर जाए, सबका लिखा हुआ है। एक एक मोमेंट लिखा हुआ है, एक एक पल जब तक उसने जीना है लिखा हुआ है। उसके बाद उसको भगवान भी नहीं बचा सकता, इंसान भी नहीं बचा सकता, टेक्नोलॉजी भी नहीं बचा सकती। अगर आप इस चीज़ पे विश्वास रखते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इंसान ने जिस तरीके से मरना था, जब मरना था, जितना जीना था, वो जी गया और वो मर गया। इतना ही वो अपना जीवन लिखवा के लाए थे, इतना ही उन्होंने जीना था। अब उनकी आयु समाप्त हो गई है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अगला जन्म लेंगे या जन्नत में जाएंगे या जो भी है, उस बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। लेकिन उनका मरना इस समय तय था, इस पर्टिकुलर मोमेंट में तय था, उस समय वो मर गए। दो चीजें तो ये हो गई जिनसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो इंसान मर गया है। अगर इसके बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका दुख है, और उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। देखो, दुख तो रहेगा ही, अनएक्सेप्टेंस तो होगी। आप कैसे बिलीव कर पाओगे जब एक इंसान आपके साथ निरंतर हर पल आपके साथ जी रहा है, अचानक से वो गायब हो जाता है? नहीं कर पाओगे ना। टाइम लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 10 साल तक लग जाते हैं। क्या कर सकते हैं? यही इस दुनिया की रीत है, यही जीवन जीने का तरीका है। जिस तरीके से जीवन आपको 10 सुख देता है, उसी तरह ये बड़े बड़े दुख भी देता है। ये हर इंसान ने देखना है। ये जो विलाप है, ये जो अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारे जनों को खो देना है, ये इस जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। ये बिना देखे आप मर ही नहीं सकते। दुख बहुत बड़ा है, आंसू भी आएंगे, विलाप भी करोगे, रिग्रेट सा भी होगा। ये लगेगा कि उस पल में मैं क्यों नहीं था, या उस पल में कुछ और क्यों नहीं हो गया। ये सब चीज़ें लगना जायज़ है यार। इतना बड़ा जो दुख आपके ऊपर आया है, रिग्रेट करना, तरह तरह की बातें सोचना, उस मोमेंट को कर्स करना, उस मोमेंट के बारे में डिसबिलीफ होना, और ये सोचना कि वो मोमेंट बदल क्यों नहीं गया, क्या ये एक सपना तो नहीं है? ये जायज़ सी बात है, ये सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। इसको झेलो, इसको सहो। इन फीलिंग्स को, इन ओवरवेलमिंग फीलिंग्स को, इन दुख भरी फीलिंग्स को आप सहो। आपकी किस्मत में, आपके जीवन में ये सहना लिखा था, और आपकी क्या सभी के जीवन में सहना लिखा है। सड़क पे एक बेचारा जानवर होता है, उसका भी बच्चा मर जाता है, वो भी घंटों तक या दिनों तक विलाप करता रहता है। क्या करें, यही इस दुनिया की रीत है। अब दूसरी बात करूंगा रिग्रेट की।
जब कोई इंसान आकस्मिक मर जाता है ना, किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, अचानक से मर जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना से कितने ही बेचारे लोग मर गए, इस तरीके से जब किसी की इंस्टेंट डेथ हो जाती है और घर वालों में डिसबिलीफ होता है तो रिग्रेट करना जायज़ है। जो उनके परिवारजन जीवित हैं उनका दिमाग रेगुलर चलना जायज़ है, बिल्कुल चलेगा। वो ये सोचेंगे कि यार इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बच भी तो सकते थे, कोरोना से लाखों लोग बच गए तो ये भी तो बच सकते थे। एक्सीडेंट होता है, लोगों की हड्डी पसली टूट जाती है, इंसान ही क्यों मर गया यार, किसी तरह इंसान बच जाता, हाथ पैर टूट जाते, साल भर इलाज करा लेते, इंसान क्यों मर गया यार। इस तरीके का रिग्रेट होना बहुत जायज़ है। मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा या मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, इस तरीके का रिग्रेट होता है, लेकिन आपने इससे अपनी समझदारी से डील करना है। आपको पहली बात तो ये मान लेना है कि उस इंसान ने कभी ना कभी मरना ही था। आपके जीवन में सब लोग टेम्परेरी हैं, वो भी टेम्परेरी थे, अब वो गुजर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अनोखे मरे हैं, उन्होंने मरना ही था, इस बहाने से मरे हैं, इस सिचुएशन में मरे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ये मान लो कि इस सिचुएशन में वो भी मर सकते हैं, कोई और भी मर सकता है, आप भी मर सकते हो। एक्सीडेंट किसी का भी सड़क पे हो सकता है, किसी की हड्डी टूट जाती है और कोई मर जाता है, होता है ऐसा, लाखों लोग रोज़ मरते हैं, तो ऐसा भी हो सकता था। डिसबिलीफ में मत रहो, वो मर गए हैं, बात खत्म। बहुत दुख है ना, सह लो रो लो, लेकिन वो मर चुके हैं और उन्हें उस समय मरना ही था। अगर बचना होता तो वो बच जाते, किस्मत में बचना लिखा होता, कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाता या उनको चोट नहीं लगती, जो भी होता वो नहीं हुआ और वो मर गए हैं। इस बात को एक्सेप्ट कर लो, दिल से एक्सेप्ट कर लो। अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो यार, अपने आप को ब्लेम करने से आपका क्या फ़ायदा होगा। मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं उस समय उनके साथ होता तो क्या होता, मैंने उनका इलाज सही से नहीं करवा पाया, मेरे पास पैसे की कमी हो गई इसलिए मैं उनका इलाज नहीं करवा पाया। 100 चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी, आप अपने आप को ब्लेम करना चालू कर दोगे। यही तरीका है ज़्यादातर लोगों के ग्रीव करने का। भाई वो इंसान तो मर गया, उससे तो बात कर नहीं सकते, किसको ब्लेम करें, अपने आप को ब्लेम कर दो जी। सबसे ज़्यादा नफरत तो अपने आप से ही करते हो ना, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अपने आप को ही मानते हो ना। भैया आपसे जो भी बन सकता था आपने किया, अपना बेस्ट किया, अपने बेस्ट से ज़्यादा कोई भी इंसान नहीं कर सकता। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए इलाज कराने के लिए नहीं है तो कहाँ से लाओगे यार, कैसे बचा लेते उनको, नहीं बचा सकते। हर इंसान की लिमिटेशंस हैं, उनको वो क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी लाइफ के लिए क्रॉस नहीं कर सकता। अगर वो कहीं से आपको देख भी रहे होंगे, आपका ये विलाप देख के, आपका ये रिग्रेट देख के वो दुखी ही होंगे। उनको पता है आपने भरसक प्रयास किया, आपको उनको जताने की ज़रूरत नहीं कि मैं गलत हूँ, उनको पता है कि आप सही हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कुछ हो नहीं पाया, आप चाहे टाइम पे पहुँच ना पाए उस जगह पे, एक्सीडेंट साइट पे या जो भी है। तो यार ये चीज़ हो सकती है। हर दिन आपके साथ सैकड़ों कोइंसिडेंट्स होते हैं, सैकड़ों चीज़ें ऐसी होती है जो आप करते हुए भी नहीं कर पाते, बहुत आसान होते हुए भी नहीं कर पाते, कई चीज़ें बहुत मुश्किल होते हुए भी कर लेते हो। लाइफ बहुत ही रैंडम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ही चलती है। उस समय आप शायद उनके पास नहीं पहुंच पाए, उनको नहीं बचा पाए, पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाए, या उनका सही से इलाज नहीं करवा पाए, या ध्यान नहीं दे पाए, तो वो हो गया है, वो टाइम बीत गया है। कोई गलती हो गई तो हो गई, उन्होंने मरना था, वो मर गए। आप सिर्फ अब बेस्ट अपना ये कर सकते हो कि उनकी मेमोरीज़ को, अच्छी मेमोरीज़ को अलाइव रखना है। उनको आपने अपने दिल में, जब तक आप जिंदा हो, जिस क्षण तक आप जिंदा हो, उनको जिंदा रखना है, उनको मरने नहीं देना। शरीर उनका ख़त्म हो गया है, लेकिन उनको अपने दिल में हमेशा आपने जिंदा रखना है। और कैसे याद रखना है, उनके हंसते हुए चेहरे को, उनके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे पलों को, खुशी के पलों में उनको याद रखना है। हर रात को उनके बारे में सोचना, अच्छे पल याद करना, हर सुबह उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करना। इस तरीके से उनको जिंदा रखना है, कभी मरने मत देना। अगर उनको मरने दिया वो तुम्हारी हार है, जिंदा रखो उनको दिल में। शरीर ही तो खत्म हुआ है, वो जो हजारों लाखों मेमोरीज तुम्हारे साथ बनाई है वो खत्म नहीं हुई हैं, उनमें भी आज वो किसी और डायमेंशन में जी रहे हैं। उस डायमेंशन को यहाँ लाके खड़ा करो, मेमोरीज में उनको जिंदा रखो। अब बात करता हूँ एक बहुत ही क्रिटिकल इशू की, कि जब कोई इंसान अचानक से मर जाता है, कुछ बातें अनकही रह जाती हैं, कुछ बातें अनसुनी रह जाती हैं, कुछ राज दिल में दब जाते हैं, कुछ शंकाएं रह जाती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ रह जाती हैं, कुछ लड़ाइयाँ रह जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो लड़ाइयाँ, मनमुटाव रह जाते हैं। अब आप किसी इंसान से प्रेम करते हो, बहुत क्लोज हो, तो जायज़ सी बात है, मनमुटाव, लड़ाइयाँ तो होंगे ही ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरी ज़िंदगी निरंतर लोग प्रेम करते रहते हैं, डेली लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयों से ही प्यार बढ़ता है। अगर आपकी उस इंसान से लड़ाई थी, आपकी वाइफ से, आपके हस्बैंड से लड़ाई थी और उसी बीच में उनका देहांत हो गया, मैं समझ सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा चोट आपको पहुँची होगी, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और रिग्रेट में आप इस समय होगे। मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इसका क्या इलाज है? अब आप उस इंसान को पकड़ के लाके वो बात तो नहीं कर सकते ना।
आपको सिर्फ यही सोचना है कि यार ये एक छोटी सी बात थी, इसके अलावा हमने हज़ारों लाखों पल एक साथ बिताए थे, अच्छे पल बिताए थे, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया था, वो ज़्यादा रेलेवेंट हुए ना। एक पहाड़ ज़्यादा रेलेवेंट हुआ या एक छोटा सा गिरा हुआ पेड़ ज़्यादा रेलेवेंट हुआ? दोस्तों, जब बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं तो पेड़ों की टहनियाँ पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो पेड़ जो सर्वाइव कर गया तूफानों को वो बड़ा हुआ, या वो छोटी छोटी पत्तियाँ जो टहनियाँ टूट के गिर गई वो बड़ी हुई? तो ये लड़ाइयाँ छोटी छोटी टहनियों और पत्तियों के बराबर होती हैं। और जो आप लोगों का प्रेम है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, वो एक बहुत बड़े वृक्ष के समान है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, वो कभी भी टूट नहीं सकता। तो सिर्फ आपको उनके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे पल याद रखने हैं। एंड में जो हुआ वो एक छोटा सा इंसिडेंट था, अब वो मर गए हैं, वो बात ख़त्म हो गई है, वो अपने साथ उस बात को नहीं लेके गए हैं, उनकी आखिरी सांस के साथ वो बात खत्म हो गई। और जो उनको अंत में शायद ख्याल भी आए होंगे ना, तो वो आपके अच्छे ही ख्याल आए होंगे, पुराने दिनों के ही ख्याल आए होंगे, वो बात खत्म हो गई। उस बात को बहुत रेलेवेंट मत बनाओ, प्लीज मत बनाओ। आपने जो पूरा जीवन उनके साथ व्यतीत करा है वो बहुत रेलेवेंट था, सैकड़ों बार उनकी मदद की होगी, उन्होंने आपकी मदद की होगी, वो चीज़ रेलेवेंट थी। अब जो एंड मौके पे हुआ है वो रेलेवेंट नहीं था। मुझे पता है आपको कितना ज़्यादा इस बारे में दुख होगा, लेकिन आप समझदार बनो, एक टहनी को इंपॉर्टेंट मत बनाओ, एक वृक्ष को इंपॉर्टेंट बनाओ। आप लोगों का प्यार एक वृक्ष था। अगर आपको उनके प्रति कोई रिग्रेट है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई बात आपके मन में अटकी हुई है, तो उस बात को निकालो। एक तो किसी के साथ शेयर करो, बोल दो। आप बुरे बन रहे हो ना, तो भी किसी के साथ जो आपका अपना हो, जिसे आप प्यार करते हो, उसको एक बार शेयर कर दो। वो भी आपको ये कहेगा कि यार कोई बात नहीं यार, वो तुमसे प्यार करते थे, तुम भी उनको प्यार करते थे, ये छोटी सी बात थी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर आपके मन में कोई फ्रस्ट्रेशन बाकी है, उनके नाम से कोई भी बहुत अच्छा काम कर दो। कहीं कुछ गरीब लोगों को पैसा दान कर दो, कोई बहुत बूढ़े इंसान होंगे उनकी दवाई का खर्चा दे दो, किसी बच्चे की खर्चा दे दो। इस तरीके से उनके नाम से आप जितना बेस्ट कर सकते हो उतना दान कर दो। उस बात को ख़त्म करने के लिए जो आप दोनों के बीच में शायद रह गई या जो भी है, या उनके प्यार के खातिर ही हमेशा जब भी आपका कोई अपना मरता है उनके नाम से कोई चीज़ दान कर दो। इस एक्टिविटी से आप बहुत ही लाइट फील करोगे, आपके कंधे पे जो बर्डन है ना वो बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, उनकी आत्मा के लिए अच्छा लगेगा, उनके जीवन के लिए अच्छा लगेगा। उनके जीवन का सही समापन ये है कि आप उनके नाम से कोई भी बहुत अच्छा सा एक काम कर दो, और उनको अपने दिल में आपने हमेशा अलाइव रखना है। कैसे? अच्छी मेमोरीज़ के द्वारा। ये दो बेस्ट चीज़ें आप कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। सालों साल रोते रहोगे, रिग्रेट करते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनका जीवन तो ख़त्म हो गया, आप अपना जीवन और बर्बाद कर लोगे। मरना आपने भी है, मरना सबने है, मरना एक एक आदमी ने है, जानवर ने है, मरना सभी ने है। लेकिन एक इंसान की मौत के पीछे अपना जीवन बर्बाद मत करो। उनकी मौत को सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो। जब एक चीज़ चली जाती है, जब एक इंसान चला जाता है, तो उनके साथ बिताए हुए सैकड़ों हज़ारों पलों को सेलिब्रेट करो, याद करो, खुश हो, मुस्कुराओ। कुछ समय तक रोते रहोगे, मुझे पता है, विलाप होगा, आंसू आएंगे, आने दो, बहने दो उन आंसुओं को, वो प्यार है। कुछ महीने तक भी अगर आपने किसी के लिए आंसू नहीं बहाए, वो मर गए, तो मतलब आपके बीच में प्यार ही नहीं था। सच्चा प्यार है तभी तो इतना दुख हो रहा है ना। तो ठीक है, दुख को आने दो, आंसुओं को आने दो, बहने दो, महीनों सालों बहने दो, कोई बात नहीं, ये उनका प्यार था। लेकिन उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। कांस्टेंट रिग्रेट में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में मत जियो। आंसुओं को बहने दो, उनके लिए जो आप बेस्ट कर सकते हो वो करो, उनके लिए कोई अच्छा काम कर दो, उनको अपनी मेमोरीज़ में अलाइव रखो, और उसके अलावा अपना जीवन जीते रहो, क्योंकि सबने एक दिन मर जाना है। इससे ज़्यादा आज मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। बहुत ही क्रिटिकल इशू है, कहना आसान है और उस चीज़ को मानना बहुत मुश्किल है। जब इंसान का प्रियजन चले जाता है, उनका दुख वो ही जानते हैं, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, इससे बड़ा कोई भी दुख नहीं है। लेकिन दुख को, जीवन के जितनी भी परेशानी है, उनको हमने सहना है, आगे बढ़ना है। इसी से हम मैच्योर बनते हैं, इसी से हमारे में विजडम आती है, और इसी से दोस्तों जीवन चलता रहता है। जिस भी इंसान के प्रियजन आज कोरोना में या किसी भी कारणवश आकस्मिक मर गए हैं, उनके लिए मैं बहुत अपना दुख व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं उनको यही कहता हूँ कि भैया, इस दुख से आपको उभरना पड़ेगा। उनको हमेशा अपने दिल में याद रखना, लेकिन लाइफ को जीना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।